महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। आधियाँ हसरत से अपना सिर पटकती रह गईं, आधियाँ हसरत से अपना सिर पटकती रह गईं, बच गए वो सभी पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ RK, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल एग्जाम मंच फॉर ऑल क्लासेस। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम मंच पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। मैं अपने कहने के मुताबिक आज दूसरे दिन फिर आप हाजिर हुआ हूँ आपकी सेवा में। मैंने कहा था कि मेरा जो कल से बैच चलेगा वो सुपर टेट और UPSI प्लस CGL कंबाइंड बैच चलेगा। आज मैंने सबसे पहले सुपर टेट का मेरा पहला वीडियो है। मैंने पूरा सिलेबस इस पर लिख रखा है, आप सारे सिलेबस में आप देख लीजिए कि काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है। इसमें पूरे 18 चैप्टर्स आने वाले हैं। आप ध्यान से समझिए क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा आप। इसका सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2 मिनट के लिए हट जाता हूँ, आप तुरंत इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। चलिए भाइयों, 2 मिनट क्या, ये तो मात्र सेकंडों का काम है स्क्रीनशॉट लेना। आप समझिएगा कि सिलेबस में है क्या, सुपर टेट सिलेबस 2021 मैथमेटिक्स। मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ाऊंगा। मेरा नाम रमाकांत यादव। देखिएगा आपका सब कितना दिया हुआ है, पूरा 18 चैप्टर है। मैं सारे चैप्टर को इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में लिख दिया हूँ, आप ध्यान से समझिए। पहला हमारा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, अंकीय क्षमता जिसको कहते हैं। मैथमेटिकल एक्शन, गणितीय संक्रियाएं, डेसिमल दशमलव, लोकलिज्म स्थानीय मान जिसको प्लेस वैल्यू भी कहते हैं। डिफरेंट मतलब भिन्न जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। इंटरेस्ट मतलब ब्याज की बात हो रही है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि की बात हो रही है। परसेंटेज डिवाइजनेस, प्रतिशत विभाज्य की बात हो रही है, जो आपकी 8 चैप्टर है। 9 आपका फैक्टोरिंग, गुणनखंड या फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। इकोनॉमिक रूल, ऐकिक नियम, जनरल अलजेब्रा, सामान्य बीजगणित आएगा, मतलब बीजगणित उस लेवल का नहीं आएगा जो SSC CGL में आता है। एरिया एवरेज, क्षेत्रफल औसत, और उसके बाद आपका वॉल्यूम, आयतन, रेशियो, अनुपात, लोगोस जिसको सर्वसमीका आइडेंटिटीज कहते हैं। जनरल ज्योमेट्री है आपका, सामान्य ज्यामिति आएगी, और स्टैटिक्स भी आपका रहेगा, सांख्यिकी। ये आपके सारे चैप्टर्स हैं, पढ़ना सब है। कोई एक चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं। तो मैं सबसे पहले ब्याज, या समझिएगा ब्याज में हमको 2 पढ़ना पड़ेगा। एक हमको पढ़ना पड़ेगा SI जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है CI जिसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, और CI का मतलब हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, साधारण ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों मैं सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत इसकी कर रहा हूँ। पढ़ना सब है, तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब मैं इसको रख करता हूँ, उसके बाद आगे आते हैं, अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा पूरा सुपर टेट सिलेबस 2021 का। आइए देखिए आगे क्या है। इन सारे सिलेबस काफ़ी लंबा है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत डिटेल नहीं है। क्योंकि आपका सुपर टेट का एग्जाम है, ना कि CGL या SI का एग्जाम है, ना तो CDS का एग्जाम है, ना NDA का एग्जाम है। आप समझिएगा इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं साधारण ब्याज। क्या हमारा चैप्टर का नाम है, साधारण ब्याज। साथ में आप भी लिखते रहें, आप लोग पेन और पेपर साथ लेके बैठिए, नोट साथ करते रहें। साधारण ब्याज आपका नोट्स भी बन जाएगा, जिसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट समझिएगा, साधारण ब्याज क्या होता है। दोस्तों ब्याज 2 प्रकार का होता है, मैंने कहा साधारण ब्याज, और दूसरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब एक आपका सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। बात हम यहाँ साधारण ब्याज की कर रहे हैं। अभी साधारण आप भूलिए, पहले ब्याज पे आइए। ब्याज क्या होता है, ब्याज आपको समझना है। तो जब भी हम ब्याज की बात करते हैं, याद रखिएगा ब्याज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरेस्ट। बहुत सिंपल भाषा में समझिए, डेफिनेशन समझने की जरूरत बहुत नहीं है। सिर्फ आप ये समझिए कि ब्याज होता क्या है। आप ब्याज सिर्फ समझिए, बाद में डेफिनेशन अपने आप मैं बता दूंगा, डेफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए ब्याज का मामला, जैसे मान लीजिए हम आपको समझाते हैं कि ब्याज आप खुद सुने होंगे कि बैंक से आपको ब्याज मिलता है, आप किसी दूसरे पर्सन से आप पैसा लेते हैं, वो भी ब्याज में पैसा देता है।
बैंक वाला ऑलरेडी आपको ब्याज पे पैसा देगा, जैसे आप कहीं से कर्ज लेते हैं, कहीं से उधार लेते हैं। तो डिफिनीशन अगर हम कहना चाहें तो आप सिंपल लैंग्वेज में डिफिनीशन ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, थर्ड पर्सन हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से या संस्था से लिया गया हुआ धन या कर्ज जो एक निश्चित अवधि के बाद अतिरिक्त धन के रूप में देना पड़ता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? ब्याज कहते हैं। मैंने क्या कहा? किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या संस्था से लिया गया हुआ कर्ज, आप किसी से पैसा उधार लेते हैं, कर्ज ही तो होता है। तो वो कर्ज जो आप ले रहे हैं एक निश्चित समय के बाद जो देता वो बोलता है कि 2 साल के बाद वापस कर दीजिएगा, एक निश्चित समय के बाद अतिरिक्त धन के रूप में देता है। क्योंकि आपने किसी से 100 रुपया लिया और कहा कि मैं 2 साल के बाद वापस कर दूंगा, तो आप 120 मान लीजिए वापस कर रहे हैं। अतिरिक्त धन कितना आपने किया? 20 रुपया किया। यही जो अतिरिक्त धन होता है उसी को ब्याज कहते हैं। आप समझिएगा। सबसे पहले इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। मान लीजिए एक ए है, दूसरा बी है। ए ने बी से कहा भैया तुम हमको 100 रुपए दे दो। चलो भैया 100 रुपया इसने ले लिया, कहा दे दो 100 रुपए, लेकिन मैं इतने जल्दी नहीं दूंगा, मैं 2 साल बाद तुमको दूंगा, वापस करूंगा। तो बी कहा अरे यार एक तो मेरा 100 रुपया खुद ही ले रहा है, ऊपर से 2 ईयर्स के बाद 2 साल के बाद वापस करेगा। तो बी तो पागल है नहीं, तो जरूर ना जरूर कुछ उसको फायदा चाहिए। कहेगा ठीक है मैं तुमको पैसा दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुमको ब्याज पे पैसा दूंगा, मतलब कुछ रेट पे दूंगा, 10% 20%, ऐसा आपने सुना होगा। तो ए ने कहा चलो भैया ठीक है तुम हमको दे दो। 100 रुपया इसने लिया 2 साल के लिए। मैं यहाँ दिखा देता हूँ कितने साल के लिए? 2 वर्ष के लिए। याद रखिए कितने समय के लिए? 2 वर्ष के लिए। अब 2 वर्ष के बाद जैसे ही कंप्लीट हुआ, कहा ठीक है 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं, और किस दर पे दे रहे हैं, किस रेट पे दे रहे हैं? उसने कहा ठीक है चलो मैं तुमको देता हूँ 2% पर ईयर के रेट से। बड़ा कम रेट है क्योंकि पैसा भी बड़ा कम है, इसी दर पे मैं आपको दूंगा। तो आप हमको एक बात बताइए, 100 का 2% 2 रुपए होगा। अब बताइए 1 साल का 2 रुपए। अब ये जब वापस किया 2 साल के बाद, तो इसने क्या किया पता है? बी को कितना वापस किया? 104 रुपए। 100 रुपए लिया था, दिया 104 रुपए। 4 रुपए घाटे पे दिया कि नहीं दिया? 4 रुपया फायदा किसको हुआ? बी को हुआ। बी ने 100 रुपया दे करके 2 साल के बाद 104 रुपए ले लिया। बाबू जो 4 रुपए यही आ रहा है ना, ये 4 रुपए यही ब्याज है। क्या है? यही ब्याज है। मतलब 100 दे करके 2 साल के बाद कुछ रेट पे ले करके आप ज्यादा पैसा जिसको दिए हैं उससे ले लीजिए, यही आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। अब बात समझिएगा, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ क्या क्या है। 100 जो है बाबू इसको बोलते हैं, जो 100 आपका इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, अंग्रेजी में प्रिंसिपल। आप देख रहे हैं 2 वर्ष क्या है? दिस इज ए टाइम। कितने समय के लिए दिए हैं? टाइम। किस दर पे दिए हैं? इसको रेट कहते हैं। और आपको मालूम है 2 साल के बाद जब वापस कर रहा है तो टोटल कितना वापस किया? कुल। तो उसने कुल कितना वापस किया? उसने किया 104 रुपए। ये हो गया मिश्र धन। क्या हो गया? मिश्र धन, जिसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। और 4 रुपए जो यही एक्स्ट्रा दे रहा, अतिरिक्त दे रहा है, यही आपका क्या हो गया? यही आपका ब्याज हो गया। क्या हो गया? ब्याज हो गया। मैंने कहा अभी सीआई के बारे में मत याद रखिए, खाली अभी आप इस पे फोकस होइए। किस पे? सिर्फ आपको फोकस होना है साधारण ब्याज पे। तो कितनी सिंपल सी बात है। ये मूलधन जिसको पी से दिखाते हैं, प्रिंसिपल कैपिटल पी, क्योंकि प्रिंसिपल लिखा गया है। टाइम की बात कर रहा है, इसको टी से दिखाते हैं। और आपको मालूम है मिश्रधन अमाउंट है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है ये जो आपका आया इसको ये आई है, दिस इज इंटरेस्ट, ब्याज है। और रेट जो दर है उसको आर से दिखाया जाता है, R%। ये आपका R% क्या है? इसका दर है। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे कि ब्याज क्या है, मूलधन क्या है, समय कितने दिन के लिए दे रहा है, दर किस दर से दे रहा है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। एक बात बताइए, मैं यहाँ पे कहा कि 1 साल में 2 रुपए होगा। जैसे सुनिए 100 रुपए है, 100 का अगर हम निकालते हैं 2%, तो 100 का 2% कितना होगा? 2/100। मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 रुपए ना आया। तो पहले साल में 2 रुपया ब्याज मिला, दूसरे साल की बात करेंगे फिर आपको पता चला कि 100 का 2% कितना होगा, ये कैंसिल किया, यहाँ से भी 2 आया, यही दोनों जोड़ दिया, यही तो ब्याज हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो ब्याज है, साधारण जो ब्याज होता है, किसी भी समय में जो
साधारण ब्याज होता है, ये आप देख रहे हैं रेखीय है, मतलब हर साल साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तीसरे साल निकालेंगे तब भी 2 रुपये आएगा, अगले साल निकालेंगे तब भी 2 रुपये आएगा। तो देख रहे हैं ब्याज हर साल, साधारण ब्याज हर साल क्या है, बराबर है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। कुछ इसमें, तो अगर मैं बोलूं कि इसमें जो ब्याज निकालने के जो कारक हैं, फैक्टर है, वो क्या क्या है आप उसको समझिए। कारक की बात मैं कर रहा हूँ, फैक्टर में आपको 4-5 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले क्या, मूलधन। मूलधन क्या है, जितना पैसा उसने उधार लिया, दिस इज मूलधन, ये मूलधन है। फिर आता है आपका टाइम की बात आता है, समय, कितने समय के लिए दिया है, दर किस रेट से दिया है, 10%, 20%, 30%, ठीक है। फिर टाइम आपका वर्ष में रहेगा। उसके बाद बात होती है किसकी बात, यहाँ पे मिश्र धन की बात हो रही है। आइए मिश्र धन देख लेते हैं। मिश्र धन क्या है, अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है, ये मूलधन और ब्याज का दोनों का योग होता है। कैसे मैं बताता हूँ, अभी ब्याज भी बच रहा है हमारा। ब्याज कितना हुआ, ब्याज, तो आप क्या देख रहे थे समझिएगा, 4 रुपए ब्याज था और 100 रुपए क्या था, मूलधन था, तभी ना मिला करके 104 हुआ। 4 रुपया ब्याज और प्लस 100 रुपया क्या, मूलधन। अरे भाई मूलधन ही तो 100 रुपया था, दोनों ऐड किया 104 आया, यही 104 ही तो मिश्र धन है। तो मिश्र धन आपसे पूछा जाता है क्या होता है, आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि मूलधन और ब्याज का जो योग होता है वही क्या होता है, वही आपका मिश्र धन होता है। ब्याज मैंने आपको बता दिया कि ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन में से अगर मूलधन को घटा दिया जाए तो ब्याज मिलता है। जैसे मान लीजिए मिश्र धन 104 था, 100 रुपया मूलधन था, तो 104 में से अगर 100 आप घटा देते हैं तो जो 4 रुपये आ रहा है वही आपका क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो ये सब इसके कारक हैं, फैक्टर हैं, मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज निकालने में इन सब का प्रयोग होता है। इस चीज़ को आप समझिए। आइए हम इसमें कुछ फार्मूला दिखाते हैं आपको, उसके बाद आगे बताते हैं इसमें और क्या चीज़ें हैं। एक एक करके आप देखते रहिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट हो सकता है बताने में वीडियो लॉन्ग हो जाए, लेकिन एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिए इसको। आप समय को मत देखिए, आप समझिए, सिर्फ आपका फायदा होना चाहिए, ये बातें हम कर रहे हैं। तो हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखते हैं इसमें, जो इसके सूत्र हैं जिससे हम लोग जिसका प्रयोग करेंगे। फिर मैं उसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कैसे साधारण ब्याज निकाला जाता है बिना फार्मूले के, उसको भी मैं बताऊंगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहला फार्मूला जो हमारा है एसआई निकालने का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, P × R × T/100। आप लोग क्लास 6-7 से ही पढ़ते हुए आए होंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रहा। अगला जो फार्मूला हमारा रहा क्या चीज़ की, एसआई अगर हमको निकालना हो और अमाउंट और पी मतलब मिश्र धन और मूलधन पता हो तो ए में से पी को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगला जो हमारा फार्मूला है अमाउंट जो है हमारा वो क्या है, पी प्लस क्या है, एसआई। आप देख रहे हैं अमाउंट का मतलब मिश्र धन। मिश्र धन क्या है, मिश्र धन हमारा क्या है, जो हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन है, और उसमें ब्याज को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो हमारा क्या मिल गया, मिश्र धन मिल गया। ये आपके 3 फार्मूले जनरली प्रयोग होते हैं। वैसे तो इससे बहुत सारे फार्मूले निकाल सकते हैं। पी निकालना हो तो 100 का यहाँ गुणा करिए, RT से डिवाइड करिए, इतना सब जाने की जरूरत नहीं। कितना फार्मूला आप याद रखेंगे, इसी से सारी चीज़ें आपकी क्या हो, सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके का जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, समझिएगा, प्रश्न के माध्यम से बताते हैं। एक चीज़ और समझिए, अगर हम प्रश्न की बात करें, अब मैं रफ कर देता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ, सवाल लेता हूँ एक, समझिएगा कि प्रश्न है, आप ऐसे हेडिंग डाल लीजिएगा कि साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में टाइप 1 है, सबसे पहले टाइप 1 की बात कर रहे हैं, उसके बाद टाइप 2, ऐसे हम बताएंगे सारी चीज़ें। टाइप 1 में देखिएगा पहला सवाल क्या है, ए ने बी से 4,000 रुपये 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। क्या किया, 2 वर्ष के लिए उधार लिया। 2 वर्ष बाद वह कितना अतिरिक्त धन अदा करेगा।
आप समझिएगा करिएगा। अतिरिक्त धन अदा करने का मतलब ये हुआ, जब अतिरिक्त की बात आ गई तो इसका मतलब ब्याज की बात हो रही है। कितना पैसा उसने उधार लिया भैया? 4000 रुपए लिया है। ये क्या है? दिस इज प्रिंसिपल, ये आपका मूलधन है। 15% ये क्या है? आपका आर है, आर परसेंट दर है। कितने समय के लिए लिया है? ये टाइम है 2 वर्ष। ये आपका क्या है? समय है। पूछ क्या रहा है? कह रहा कितना अतिरिक्त धन क्या करेगा? उसको देगा। आप समझिएगा, मतलब हमें ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज की बात हम करें, हमारा फार्मूला भी मैंने बताया था, P इंटू आर इंटू टी बटा क्या 100। मैं यहाँ 2 मेथड बताऊंगा, पहला फार्मूला बता रहा हूँ, उधर बिना फार्मूले के सॉल्व करूंगा। आप देखिएगा SI बराबर हमारा क्या होगा पता है? P कितना दिया है? 4000। बाबू रेट कितना दिया हुआ है? 15%। टाइम दिया है देखो 2 और बटा कर दिया 100। ये 2 0 को कैंसिल कर देगा, आ गया 40 और गुणे 15 दूना 30, मतलब आ गया 1200। 1200 आपका क्या आ गया? SI आ गया। कहने का मतलब अगर कोई आदमी है 4000 बैंक से उधार लिया है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 2 साल के बाद 1200 एक्स्ट्रा देगा, मतलब 4000 तो देगा ही प्लस 1200 अतिरिक्त धन देगा। यही अतिरिक्त धन ही तो ब्याज है, यही तो ब्याज है। ब्याज तो 1200 दिया, इसी में हम कहते हैं कि कुल कितना धन, अगर यही बोलते कुल कितना धन अदा करना पड़ेगा, जैसे ए ने बी से 4000 लिया, 1200 तो अतिरिक्त धन दे रहा है, बाकी ये 4000 तो देगा ही, 1200 और देगा, यही अतिरिक्त धन ब्याज है। हम कह सब टोटल कितना पैसा वापस करेगा, तो आप क्या करेंगे? 4000 में 1200 जोड़ देंगे तो बराबर कितना जाएगा? ये आपका आ जाएगा 5200। मतलब ये हुआ आपका अमाउंट, ये हुआ मिश्र धन। यही तो मिश्र धन है। और मिश्र धन है क्या? अभी हम बता रहे थे, ये प्रिंसिपल मूलधन और ब्याज का दोनों का जोड़ है। एक तो आप ये फार्मूले से लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा इसका यूज मत करिए, अगर आप सीख सकते हैं। दूसरा मेथड जो मैं बता रहा हूँ बिना फार्मूले के करिए, आपको ज्यादा टफ से टफ सवाल भी बहुत इजीली हो जाएंगे, बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसे समझिए, बातें हम यहाँ कर रहे हैं, थोड़ा आप कंसंट्रेट रहिएगा। बात हम कर रहे हैं SI निकालने के लिए। P की बात हो रही है, P के बाद हमारा R% की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। अगर हमें SI पूछे क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे R इंटू, ऐसे लिखिए P इंटू R%, यही तो हुआ। प्रिंसिपल कितना दिया है भैया? प्रिंसिपल हमारा है 4000। रेट कितना दिया है? 15%। टाइम कितना दिया है? 2 साल। हम पूछे SI कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 15% है, 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि TR% है, दोनों का गुणा है, तो हो जाएगा 30%। आप बात समझिएगा। अब आप कहेंगे SI कैसे RT होता है? SI आपने तो बताया कि P इंटू R इंटू T होता है। तो मेरे भाई एक चीज याद रखो, पहले साल में 15% और दूसरे साल में भी 15%, टोटल मिला के कितना परसेंट? मैंने 30% में लिखा है, यहाँ SI परसेंट में नहीं है, यहाँ SI की वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू लिया गया है, ये हम परसेंट में ले रहे हैं, प्रतिशत में ले रहे हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे TR क्यों कर रहे हैं, ये प्रतिशत में है, और जबकि ये क्या है? ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। देखिए जो SI हमने निकाला 1200 आया, इसको सॉल्व करें परसेंट में आ रहा है। ये बात समझ रहे हैं भाई? वैसे भी आप बताइए, ऐसे समझिए, अगर नहीं समझ पा रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कहूं कि यहाँ देखिएगा कैसे उसको मैंने TR% लिखा है। SI बराबर अगर हम लिखें P इंटू R इंटू T अपान 100, मत लिखिए P को, नहीं लिखा है ऐसा। आप बताइए इसको R और T, अगर थोड़ा प्रतिशत के बारे में जानते हैं, इसको 1/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे RT और इसके जगह पे टोटल क्या लगा सकते हैं? परसेंट लगा सकते हैं। बताइए परसेंट में SI क्या हुआ? RT% ही तो हुआ। अब आप बात समझ गए होंगे शायद, इससे आप बात को समझ गए होंगे। अब हमारी बात को समझिएगा, अब यहीं से सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। समझिएगा, प्रतिशत पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे 30% का जो भिन्न रूप होता है उसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 3/10। अब कहेंगे भिन्न रूप क्या होता है? 30% है, अगर 30% है इसको भिन्न में लिखेंगे तो 30/100 लिखेंगे ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 3/10 ही तो आया। तो ये जो परसेंट में ये आया हुआ है, आपको मालूम है ये होता है मूल, ये आपका होता है नीचे जो दिया है डिनोमिनेटर में, ये होता है मूलधन।
और ऊपर वाला होता है ब्याज, ये यूनिट में आया हुआ है। क्योंकि 3/10 है, हमेशा नीचे वाले को ही मूल संख्या माना जाता है। जैसे अगर आपसे कहा जाता है कि 2% लिखिए तो 2/100 मतलब 100 में 2, तो मूल संख्या 100 हुआ ना, 100 में 2 ले रहे हैं। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा कैंसिल करके लिखेंगे तो 1/50 मतलब मूल संख्या क्या है, जब भाई 100 में 2 हुआ तो 50 में 1 ही न हुआ, तो मूल संख्या कितनी हो गई, मूल संख्या हमारी हो गई 50। तो यहाँ जो मूल है, मूल संख्या 10 है और मूल संख्या यहाँ हमारी है कितना, 4000, यही तो ले रहे हैं उधार, तो ये मूलधन हो गया। और ये जो ऊपर आया ये हो गया ब्याज। कहने का मतलब कि जो 10 यूनिट है ये यूनिट में है, 10 यूनिट जो है वो किसको दिखा रहा है, एक बार आप इसको समझ लीजिए, अपने आप देखिए बहुत आराम से होगा। 10 यूनिट, मैंने कहा नीचे मूलधन होता है, ये ऊपर ब्याज होता है। एक बार बताइए 10 यूनिट किसको दिखा रहा है, 400 को दिखा रहा है। तो 1 यूनिट किसको दिखाएगा, 4000 को, तो 4000/10 कर देंगे तो 400 आ गया। अब आप बताइए 400 1 यूनिट के बराबर है और पूछ क्या रहा है, ब्याज। ब्याज कितना है, 3 यूनिट। तो हम पूछे भैया एक बात बताइए 3 यूनिट किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 400 गुणे कितना 3, तो बराबर 1200। देखिए यही ना आया 1200, कहाँ गया, ये ब्याज हुआ। बात समझ गए। अब अगर हम इसी में आपसे ये कहते कि चलो भैया एक बात बताओ हमको, इसमें मिश्र धन कितना होगा, मतलब अमाउंट कितना होगा, तो एक बात बताइए अमाउंट हमारा कितना होगा। आपको पता है मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो अमाउंट होता है, तो ये 13 यूनिट हुआ। तो 1 यूनिट बराबर 400, तो 13 यूनिट बराबर जल्दी बता दो भैया। अगर 1 यूनिट बराबर 13 है तो देखिएगा 1 यूनिट बराबर हमारा 400 है, इधर मैंने निकाला 400, तो 13 यूनिट बराबर 13 गुणे 400 आया कितना, 5200। यही तो आपका अमाउंट है, देखिए कहाँ गया, यही तो अमाउंट है। तो आप इसको सेकंड मेथड से भी लगा सकते हैं। मैं काफी नीचे लिख दिया है, शायद दिख नहीं रहा है, मैं इसको कहीं बगल में लिखता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि ये मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो 13 यूनिट जो हमारा मिला ये अमाउंट मिला, मतलब मिश्र धन मिला। 1 यूनिट किसको दिखा रहा है, 400 को। अगर 1 यूनिट 400 है, 1 यूनिट बराबर 400 है, तो 13 यूनिट बराबर तो 400 गुणे कितना 13, तो बराबर कितना 5200। यही तो मैंने कहा आपका क्या है, यही आपका मिश्र धन है। तो देख रहे हैं आप, इससे भी कर सकते हैं, बिना फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल मैं और लेता हूं, उसके बाद आप इसको समझ पाएंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल मैं इसको लेता हूं, इसी टाइप का दोनों मेथड से बताता हूं, समझिएगा। और जो मैं सेकंड मेथड बताया, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे सवाल बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ये इससे जितने भी टफ कैलकुलेशन है वो भी बड़े आसानी से हो जाएंगे। आइए देखिए कैसे होता है इसका। एक सवाल मैं लेता हूं, इसमें पूछ रहा है कि वह राशि क्या है, दूसरा प्रश्न समझिएगा, वह राशि क्या है, समझिएगा, अभी सब समझ में आ जाएगा। जिस पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कितने 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1500 है। देखिएगा अभी कैसे पता चलेगा, साधारण ब्याज 1500 है। मैं दोनों मेथड से बता रहा हूं, देखिएगा कितनी आसानी से होता है। मैंने कहा वह राशि क्या है, मतलब आपका पता है, पूछ रहा है कि इसमें राशि पूछ रहा है, मतलब पी पूछ रहा है, जिस पर 10% रेट दिया हुआ है और आप देख रहे हैं टाइम भी दिया हुआ 3 साल दिया है, साधारण ब्याज दिया है, मतलब एसआई दिया हुआ है कितना 1500। एक तो आप सिंपली फार्मूला लगाइए कि एसआई बराबर कितना पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या 100। एसआई कितना दिया है 1500, इसके जगह पे रख दीजिए। पी पूछ रहा है, मालूम नहीं है, आर दिया है कितना 10%, टाइम कितना दिया है 3 साल बटा 100। आप बताइए 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1500 गुणे 10 बटा पी गुणे 3। अगर खाली पी पूछेंगे तो 1500 गुणे 10 बटा 3 के जाके भाग कर देगा, तो 3 पचे 15, 500 आया। पी बराबर कितना आ गया हमारा, ये 500 और गुणे 10 मतलब आ गया 5000।
मतलब वो मनी क्या थी, वो धन क्या था, मूलधन कितना था 5000। आइए इसको सेकंड मेथड से कैसे करते हैं। मैंने कहा P मालूम नहीं है, कोई बात नहीं है, R% टाइम आपका T हुआ। मैंने कहा भैया जो SI मिलेगा वो कितना मिलेगा बता दीजिए, RT%। देखिए इसी की बात मैंने कही। आइए हम लोग बिना फार्मूले से करते हैं, कैसे होगा, P R% T SI ये सब कुछ है। आप समझिएगा, P मालूम है नहीं मालूम है, यही तो पता करना है, क्योंकि प्रिंसिपल ही पता करना है। R दिया हुआ कितना भैया दिया 10%, टाइम कितना दिया है 3 years। आप हमको बता दीजिए SI में अगर हम परसेंट पूछे कितना होगा, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कहेंगे 30%। 30% का अगर हम पूछे भिन्न रूप क्या होगा, तो 3/10। कैसे आया, आराम से निकाल सकते हैं। ऐसे देखिएगा 30/100, 30% का मतलब यही हुआ 3/10। आप बता दीजिए नीचे जो संख्या होती है उसको हम लोग बोलते हैं मूलधन, और 3 क्या है, ब्याज है। यही तो ब्याज है, ये आपका ब्याज है। अब आप बताइए ब्याज दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया है हमारा 1500, SI दिया हुआ 1500। एक बात बताइए 3 यूनिट, ब्याज 3 यूनिट है, मतलब 3 यूनिट किसको दिखा रहा है, 1500 को। तो अगर आपसे पूछे 1 यूनिट किसको दिखाएगा, तो आप कहेंगे 1500/3 मतलब 500। 500 में कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15, मतलब 1 यूनिट बराबर 500। मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना यूनिट है, 10 यूनिट है। हम पूछे भैया बताओ 10 यूनिट बराबर क्या होगा, जब 1 यूनिट बराबर 500, 10 यूनिट बराबर 10 × 500 कर दो, तो कितना आ गया 5000। देख यही तो आया, ऐसे निकाली। ये बिना फार्मूलेट से, ये किससे है, ये बाई फार्मूला है। अभी तक सिर्फ मैं आपको टाइप 1 बता रहा हूँ और सिंपल फार्मूले पे निकालना बता रहा हूँ। और एक बात हमारी ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे हम चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप इस चीज़ को समझिए, ऐसा नहीं है, इसको समझिए, बहुत आसान चीज़ें हैं। अभी इस पे और टफ सवाल ले आएंगे और अच्छे अच्छे। जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। आप बस सिर्फ ध्यान दीजिए और पढ़िए, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज अभी मैंने सिर्फ टाइप 1 बताया, टाइप 2 के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूँगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, इस चीज़ों को समझेंगे। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और मैं उस चीज़ों को अगर नहीं समझ में आया फिर से बताने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों मेरा जो चैनल है, मैं चाहता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करें, लोगों के पास पहुँचे, हर कोई हमसे जुड़ सके इस चैनल के माध्यम से, और सबके लिए मैं काम आ सकूँ, यही मेरी आपसे उम्मीद है। और चैनल को देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई वीडियो डालेंगे आपके पास पहुंचेगा कैसे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं। इस वजह से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी अगर आप मुझसे फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने बताया था कि फेसबुक से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सीधे हमारा नाम आप रमाकांत यादव के नाम से हमारा फेसबुक है। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 82 99 77 85 62, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो RKY ऐसे लिखिएगा स्मॉल में .inspire, ये मेरा इंस्टाग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हर जगह से आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप समझिए इस चीज़ को। बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूँगा। इस चीज़ को अगर नहीं समझ में आता तो बार बार इस वीडियो को देखिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टाइप के सवाल को लेकर के एक बार फिर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।